बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपसे यही बात कहूँगा कि लुक एट इन योर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द जायज़ा लें। शायद आप लोगों को सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगी अपने इर्द गिर्द वो वाटर है। यानी कि आप लोग वाटर की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ज़िंदगी वहाँ पे ज़्यादा है कि जहाँ वाटर है। मिसाल के तौर पे दरिया, नदी, नाले, राइट, समंदर, इनके करीब आपको ज़िंदगी ज़्यादा डेंस नज़र आती है। लेकिन जहाँ जहाँ पानी कम है, मिसाल के तौर पे रेगिस्तान है, तो वहाँ पे आपको ज़िंदगी अपनी दोनों चीज़ों में, वैरायटी में और एबंडेंस में बहुत कम नज़र आती है। शायद अगर मैं ये कहूँ कि ज़िंदगी पानी में रहती है और वाटर इज़ मीडियम ऑफ लाइफ, तो ये गलत नहीं होगा। आए हम इसी वाटर की कुछ और बातें करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। और हम एज यूजुअल तैयार कर रखा है हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्या, एक फ्लैश कार्ड। और इसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो पहला पॉइंट है हमारे पास जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ये कि व्हाट इज बेसिकली वाटर। तो हम लिखते हैं कि वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ, राइट। जैसे मैं बोल चुका हूं, शायद जिंदगी पानी में रहती है। जहां पे पानी है वहां पे जिंदगी अपनी अबंडेंस और वैरायटी में बहुत ज्यादा है, और जहां पानी नहीं है वहां ज्यादा, ये दोनों फॉर्म्स में कम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो वाटर है वो आखिर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या जिंदगी का और वाटर का चोली दामन का साथ कैसे है? तो आंसर ये है कि डिफरेंट किस्म के जो मेरे टिश्यूज हैं, लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, इसमें आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपके ब्रेन की बात करूं तो आपके ब्रेन में 86% तक वाटर है। अगर मैं आप लोगों की बोन्स की बात करूं तो उस पर 20% तक वाटर है, राइट। अगर मैं आपका ब्लड देखूं तो ये ऑलमोस्ट वाटर है, राइट। और अगर मैं आप लोगों के वर्टिबल कॉलम को देखूं तो आप लोगों के वर्टिबल कॉलम के दरमियान में अल्लाह ताला ने क्या प्रोवाइड कर दिए हैं, कुशंस प्रोवाइड कर दिए जो आप लोगों को जॉल्ट्स एंड जर्क्स से बचाते हैं। फिर आप लोग जरा अपने जॉइंट्स को देखें तो आपके जॉइंट्स के अंदर अल्लाह ताला ने लुब्रिकेंट के तौर पर इसको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोगों के बॉडी का कोई भी टिश्यू हो, ये कभी भी विदाउट क्या वाटर अपनी फंक्शंस को सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि व्हाई वाटर इज सो इम्पोर्टेंट और व्हाई इट शुड बी प्रेजेंट इन एबंडेंट क्वांटिटी। बोन के अंदर 20% तक वाटर होता है। अगर मैं आप लोगों के ब्रेन की बात करूं तो उसमें 86% तक वाटर होता है। और अगर मैं जेंडर्स की बात करूं तो आम तौर पे ये सारा मेल का यूज करते हैं, इट इज इक्वल मेल। तो मेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर एज कंपेयर टू द फीमेल्स। तो फीमेल में अमाउंट ऑफ वाटर कम होती है एज कंपेयर टू मेल। फिर अगर मेरे पास एक ओबीज पर्सन है, ओबीज मीन्स जो बहुत मोटा पर्सन है, उसके अंदर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी एज कंपेयर टू अ लीन पर्सन। लीन में जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ वाटर इट इज डेफिनेटली हाई, राइट। इसकी वजह यह है कि वाटर को डिस्प्लेस कर देती है हमारी फैट, तो इसलिए ओबीज पर्सन में वाटर की क्वांटिटी कम होती है। फिर अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो न्यू बॉर्न बेबी में एज अ होल 78% तक वाटर होता है। लेकिन जब यही बच्चा 1 साल का हो जाता है तो इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ड्रॉप हो जाती है। इसका मतलब है कि जूं बोन डेंसिटी बढ़ेगी, जूं बच्चा बड़ा होगा तब उसकी बॉडी में से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होता चली जाएगी। शायद बोन के वेट से रिलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर, बट येट वी हैव टू प्रूव इट, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि जो हमारे सेल्स हैं, राइट, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं। उन सारे के सारे रिएक्शंस में हमें मीडियम के तौर पे क्या चाहिए,
वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो मेरे सेल के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स, यू नो वेरी वेल कि हमारा कोई भी रिएक्शन एंजाइम के बगैर कैटालाइज नहीं हो सकता। तो अगर मैं एंजाइम को एट देयर फुल स्विंग दिखना चाहता हूं तो व्हाट शुड आई डू? I should provide optimum amount of water for the enzymes to carry out their activities. It means all cellular activities, they are associated with the presence of enzymes. That's why I was saying that life, water is the medium of life, or life can exist only in the presence of life. Right? तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए वाटर जरूरी था, और वाटर मेरे सेल के अंदर भी होता है और वाटर मेरे सेल्स के बाहर भी होता है। इसको हम यू अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप लोगों की बॉडी के 2 वाटर कंपार्टमेंट्स हैं। देयर आर 2 वाटर कंपार्टमेंट्स ऑफ योर बॉडी। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर वाटर। इंट्रासेलुलर यानी कि ये वो वाटर है जो सेल्स के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। एंड अदर वन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर, यानी कि ये वो वाला वाटर है जो आप लोगों के सेल्स के इर्द गिर्द पाया जाता है। ये सिर्फ आपकी स्किन है जो ड्राई है, अदरवाइज योर ऑल सेल्स दे आर इमर्स्ड इन वाटर। उनका जो साइड पे मीडियम है वो क्या है? वेट है। अब अगर ये वाला मीडियम वहां पे ड्राई हो जाए तो आप लोगों की बॉडी के अंदर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सचेंजेस बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाए। तो जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो भी ड्यू टू वाटर हैं। आप लोगों के वाटर में ये बहुत बड़ी एबिलिटी प्रेजेंट है कि वो बहुत चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, एंड एट द टाइम ऑफ इट्स प्रेजेंस ऑफ ग्रेडियंट उसे उसको दे सकता है। मिसाल के तौर पे कि आप लोगों के पास ऑक्सीजन और CO2 जाहिर है ज़्यादा हो सकती हैं, और जिस पॉइंट पे ये कम है वहाँ पर जाकर इसे वाटर लूज करवा सकता है। तो इस लिहाज से वाटर का एज ए कैरियर भी बहुत बड़ा रोल है। राइट, सो इन बोथ केसेस जो वाटर है वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है, चीज़ों के ऊपर डिजॉल्व भी रखता है, और प्लस ये सप्लायर भी है, सप्लाई भी करता है, और ये उनका बहुत बड़ा रेजिड्यू भी है कि चीज़ें उसके अंदर स्टोर भी रहती हैं। तो वाटर मार्वलस मॉलिक्यूल, बहुत कमाल किस्म की चीज़ है जो मेरे लिए बहुत सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। राइट स्टूडेंट्स, फिर आपने ये वाली बात भी देखी कि जो वाटर है ये मेरी कुर्रा अर्ज पे जिंदगी की निशानी, यानी कि फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमारी जो रिएक्शंस हैं या जिंदगी का जो पहिया है वो वहीं पे फौरन रुक जाएगा। उस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल है वो 2 है, यू नो वेरी वेल। वन ऑफ देम इज CO2 एंड अदर वन इज वाटर। तो अगर इस कुर्रा अर्ज से हमारी इस जमीन में से पानी खुश्क हो गया तो डेफिनेटली हम क्या नहीं बना सकते? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते, चाहे वो ट्राइओजेज हों, चाहे वो मेरे पास हेक्सोजेज हों, चाहे वो मेरे पास डाइसैकराइड्स हों, या वो पॉलीसैकराइड। तो जिंदगी के पहिए को चलाए रखने के लिए भी मुझे वाटर चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर सैल्यूटिंग दिस टॉपिक एंड स्टडीइंग वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट थिंग। और नेक्स्ट थिंग मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। और अगर मैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में पहली बात कि वाटर की अपनी नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर? तो आंसर ये है कि जो वाटर है वो इटसेल्फ एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल। लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन सी के सेंटर में मेरे पास ऑक्सीजन है, और इसके साथ एंगुलर 90 पे नहीं, 90 से ज्यादा एंगल पे क्या प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स। और ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स, इनके ऊपर 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं और ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस लिहाज से ये मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैसा है? पोलर। राइट, अब इस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जब मैं पोलर मॉलिक्यूल्स को डालता हूं तो वो क्या हो जाते हैं? फौरी तौर पे आयोनाइज हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये फौरी तौर पे उसमें क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं।
राइट। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि जब मैं इस पोलर वाटर के अंदर, जब मैं इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर किसी नॉन पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करता हूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स मेरे पास कि ये वाला वाटर उसके ऊपर डाई इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और इस डाई इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये वाले मॉलिक्यूल आयोनाइज तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा स्टूडेंट्स कि वो वाले मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड हो जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर भी चार्जेस अपीयर हो जाएंगे, खींचातानी होगी, राइट। तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, अपीयर हो जाएंगे। उस पर ये खींचातानी की फोर्स कौन लगा रहा है, वाटर उसको खींच रहे, जिसकी वजह से किसी जगह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल जाएंगे, किसी जगह पे न्यूक्लियस अपीयर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा मेरे पास कि वो मॉलिक्यूल चार्ज हो जाएंगे। अब ये जो मेरे पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये वाटर के अंदर घूमना शुरू कर, राइट। हरकत में है जिंदगानी जहां की, जो ठहरे जरा वो कुचल गई। जिंदगी हमेशा हरकत का नाम। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, बीइंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये मूव करते रहते हैं। ये आयोनाइज तो नहीं होते, लेकिन जैसे मैंने बोला इन पे भी चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ये मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसी मूवमेंट की वजह से मॉलिक्यूल्स दे रियली स्विम इनटू द सूप ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म के सूप में घूम फिर रहे और इस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्मिक सूप में घूमने की वजह से ही क्या हो रहे हैं, रिएक्शंस पॉसिबल हो रहे। सो रिएक्शंस आर पॉसिबल ड्यू टू व्हाट, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू हैंडल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन अ डिफरेंट वे, राइट। तो ये भी मूव कर रहे हैं और ये चार्जेस आपको पता है वैसे ही बहुत डायनामिक चीजें, ये भी मूव कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हर जगह पे जहां जहां पे इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जरूरत होगी वो वहां पर पहुंच सकते हैं। सो ये भी इट इज ड्यू टू द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, वाटर। तो ये डिस्कस किया हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स की नॉन पोलर के साथ बिहेवियर क्या है, पोलर के साथ बिहेवियर क्या, एडवांटेज क्या, ये हमने डिस्कस कर ली है। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं आप लोगों के पास क्या करूं, मैं आप लोगों को दूं एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, से इट इज 1 kg और इट इज 1 मोलर, 1 मोल मीन टू से मींस 18 ग्राम ऑफ वाटर। मैं इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करूं और मैंने क्या इंसर्ट किया इसमें, थर्मोमीटर। कितनी हीट चाहिए है मुझे कि वो इस डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के तक रेज कर सके, तो इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं यूं करूं कि मैं एक आपको ले लूं, फिर मैं आप लोगों की जिस्म का एक और पर्सन लूं जो लकड़ी का बना हुआ हो, फिर मैं एक और पर्सन लूं जो पत्थर का बना हुआ है, और आप ही के साइज का एक और पर्सन लूं जो लोहे का बना हुआ है, और उनको सेम हीट में रख दूं, मीन्स अंडर द सनलाइट है उसमें रख दूं। और मैं आपसे यही कहूं कि आप 5 मिनट के बाद जाके इन सब का टेम्परेचर नोट करो, तो आप फील करेंगे कि सबसे कम थर्मल चेंज आप लोगों की बॉडी में आएगी, बिकॉज कि आप लोगों की बॉडी का एक ह्यूज फ्रैक्शन वाटर है और वाटर में हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा मुझे वो स्टैचू नजर आएगा जो बेसिकली किसका बना हुआ था, मेटल का बना हुआ था। उससे कम पत्थर का गर्म होगा, उससे कम मेरा वुड का गर्म होगा, और सबसे कम आप लोग गर्म होंगे, बिकॉज वाटर हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फॉल्स ओवर इट। अब इसका मुझे फायदा क्या है, इसका स्टूडेंट्स मुझे फायदा, रोल लिख रहा हूं मैं, रोल मैं ये बता रहा हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप बहुत ज्यादा गर्मी में भी जाते हैं तो ये वाटर बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके एंजाइम सिस्टम को डीनेचर होने से बचाता है, आपके एंजाइम को खराब होने से बचाता है। फिर आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में वाटर है जो बेसिकली आप लोगों को थर्मली स्टेबल कर रहा है। तो इस चीज को हम इसी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required
required to raise the temperature of 1 gram or 1 kg or 1 mole of water through 1 degree Celsius। और आमतौर पर टेम्परेचर कितना लेते हैं, 15.5 डिग्री सेल्सियस से हमने मूव करना होता है तो 16.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि ये एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होगी, तो आप लोग बोलेंगे कि ये इस्तेमाल होगी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है दैट इज पर्टेनिंग टू द व्हाट, हीट कैपेसिटी। रोल डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ हम ऑलरेडी। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब क्या मतलब है हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, आप लोगों के पास जो वाटर है वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। आप लोग इसको हीट करना शुरू कर देते, जब आप इसको हीट करना शुरू करोगे तो ये जाहिर है किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप कह सकते हो किसी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी आप लोगों को चाहिए दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जैसे मैं लिखा है आप लोगों के लिए कि अमाउंट ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड और किलो कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम इज नोन एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो कितनी किलो कैलोरीज एब्जॉर्ब हुई हैं स्टूडेंट्स, 574 किलो कैलोरीज एब्जॉर्ब होती हैं पर ग्राम ऑफ वाटर। सवाल ये है कि इतनी कैलोरीज कहाँ यूज हो रही हैं, डेफिनेटली टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये कहाँ इस्तेमाल होंगी, टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा टू ब्रेक द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो इसके अलावा भी हो सकती हैं, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब ये इन सारी की सारी फोर्सेस को ओवरकम कर लेगा तो ही वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, तब तो ही वाटर का मॉलिक्यूल, तो इसको व्यू समझ सकते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साइडों पे फोर्सेस हैं, नीचे से खींचने वाली फोर्स है। जब ये इन सारी फोर्सेस को ब्रेक करेगा तो ही एक वाटर मॉलिक्यूल वाटर से एयरबॉर्न होगा, राइट। इस बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू का फायदा क्या है, 574 कैलोरीज, इतनी ज्यादा एनर्जी सिर्फ 1 ग्राम वाटर को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करवाई है इवेपोरेट करवाने के लिए। इसका एडवांटेज मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि आप लोगों की बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है। यू नो वेरी ऑक्सीडेशन का मतलब मेरे पास क्या है कि मैं C6H12O6 को ऑक्सीजन से मिला रहा हूं और इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस कर रहा हूं CO2 और वाटर और डेल्टा ई। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है डेल्टा ई। दिस वेरी ह्यूज डेल्टा ई कैन इंक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर वेरी क्विकली। लेकिन वो कौन सी चीज है जो इस एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाली चीज को आपके लिए बेनिफिशियल बना रही है, तो वो यही हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, राइट। और इसका एक और एप्लीकेशन आता है हमारी बॉडी में भी, और पर्टिकुलरली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट बॉडी, कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के रिजल्ट में क्या हो रही है, वेपोरेशन। एंड यू नो कि जब भी वेपोरेशन होगी तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, हाई के वाले मॉलिक्यूल्स, दे विल बी लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस में से चले जाएंगे। तो जो बाकी बचेंगे वो क्या बचेंगे, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। एंड यू नो वेरी वेल कि हाफ mv² मीन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट मेजर ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो बाकी बचेंगे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वहां पे कूलिंग इफेक्ट होगा। तो आपने देखा कि जहां जहां वेपोरेशन हो रही है, मींस जहां जहां दरख्तों की मिकदार ज्यादा है वहां पे हमेशा टेम्परेचर लो होता है, और जिस इलाके में दरख्त नहीं होते वहां पे कूलिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कम होता है, हीट बहुत ज्यादा होती है। सो आई अर्ज यू पीपल, मैं आपको इस बात पे राजी कर उभार रहा हूं कि आप अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दरख्त लगाएं, राइट। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास 100 ml वाटर हो, 100 ml वाटर हो, और उसमें से सिर्फ 2 ml वाटर इवेपोरेट हो, तो बाकी 998 ml
इमेजिन करें, आप इमेजिन करें कि 1000 ml में से सिर्फ 2 ml वाटर इवेपोरेट हुआ है, तो बाकी 998 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द व्हाट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर. राइट, अब हम मूव कर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे पास आयोनाइजेशन. वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है. जब मैं इसे यू कैन से आयोनाइज करता हूं तो उसके रिजल्ट में इसके दो किस्म के आयन्स प्रोड्यूस होते हैं. वन ऑफ देम इज पॉजिटिव आयन एंड अदर वन इज नेगेटिव आयन. और जो नेगेटिव आयन है बेसिकली एक क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, दैट इज OH रेडिकल. अब जब मैं इसे आयोनाइज करता हूं तो अमाउंट ऑफ आयन्स जिसे हम पॉजिटिव बोल रहे हैं इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयन्स. दोनों बराबर बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू किसके बराबर है, 10⁻⁷ मोल्स के बराबर होती है. अब अगर किसी जगह पर ये वाले आयन ज्यादा हो तो हम उसे बोलते हैं कि ये मीडियम एसिडिक हो गया है. राइट, और अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो हम उसे बोलते हैं कि ये बेसिक हो गया है. राइट, तो बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं और बहुत से ऐसे एनवायरनमेंट है जो बेसिक मीडियम में काम कर रहे हैं. तो नेचर बेसिकली इस वाटर को आयोनाइज करके हमारे ब्लड की pH को मेंटेन करती है. और इसी वजह से जो हमारा ब्लड है इट इज एन एक्सीलेंट बफर. ये एक्सीलेंट बफर भी, और इसी की वजह से हम लोग pH स्केल ड्रॉ करने में कामयाब होते हैं और बताते हैं कि इस पर्टिकुलर मीडियम में एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है. अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. ट्रेलर में पहले देखा था कि हमारे इस वाटर के हमारी बॉडी में रोल क्या क्या है. तो जैसे मैंने बोला कि एक लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है. आप लोगों की बॉडी में एक खास किस्म का जॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट. इस पर्टिकुलर केस में जहां भी बोन्स आपस में मिल रही हैं, समथिंग लाइक इट ये और फॉर एग्जांपल ये एंड दिस वन, ये बोन्स आपस में मिल रही हैं, तो इसके ऊपर अतः ने एक बहुत ही सॉफ्ट क्या चढ़ा दिया है, रिंग. इसे हम क्या बोलते हैं, सनोवियल कैप्सूल. इस सनोवियल कैप्सूल के अंदर जो लेयर है इट इज कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन. समवेयर हियर ये मेम्ब्रेन एक बहुत डेलिकेट सी. इट इज सेक्रेटरी इन नेचर, यानी कि ये सेक्रीशन प्रोड्यूस करती है. और उस सेक्रीशन को मैं यहाँ पे डॉट की फॉर्म में लगा रहा हूँ, ये समथिंग लाइक इट. और ये सेक्रीशन क्या करती है, ये देखिए कि ये दो बोन्स के दरमियान में एक लेयर बना लेती है. Therefore, it ensures a hydrostatic repulsion between the two ends of the bones. Right? जब रिपल्शन होगी तो दूसरे ख्याल बिल्कुल रगड़ नहीं खाएंगी, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस के ऊपर रहते हुए दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती है. सो इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट. तो आपके जितने भी बड़े बड़े जॉइंट, जैसे शोल्डर जॉइंट है, आपका हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, इन सारे केसेस में ये सनोवियल फ्लूइड ही है जो आप लोगों के जॉइंट्स को क्या रखे हुए है, नरम, बहुत सॉफ्ट रखे हुए. आपको हरगिज़ पेन नहीं होती. लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे या आपके जो बूढ़े पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, इफ दे आर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्शन और पेन, तो उसमें कहीं ना कहीं जाहिर है वो बैलेंस नहीं एग्जिस्ट कर रहा जो बेसिकली यहाँ होना चाहिए टू कीप दीज टू बोन्स अपार्ट एंड एंश्योर व्हाट फ्रिक्शनलेस स्लिपिंग ऑफ द बोन्स ओवर ईच अदर. तो उसके रिजल्ट में ज़्यादा ये पेन होगी. तो मेरी बॉडी में सनोवियल जॉइंट ये वाला काम करें. फिर आप लोगों को पता है कि पर्टिकुलर जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से काफ़ी सामना रहता है. समथिंग लाइक लैपटॉप, समथिंग लाइक LEDs, LCDs, लाइट्स, सोलर रेडिएशन एटसेट्रा ना. एंड एवरी सच एलिमेंट इज बेसिकली कॉजिंग ड्राइनेस ऑफ द आई. अब इस पर्टिकुलर ड्राइनेस ऑफ आई को ओवरकम करने के लिए नेचर ने हमें दो चीज़ें प्रोवाइड की हैं. One of them is called as, of course, the tarsal glands. Tarsal glands, या हम इसे एक और नाम भी देते हैं what, tear glands. और ये जो टीयर या tarsal glands हैं ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर. और फिर इस पर्टिकुलर वाटर की वजह से ही मेरी आई ड्राइनेस का शिकार नहीं होती. लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए
तो फिर क्या होगा कि हमें सैंड लाइक फीलिंग आएगी कि जैसे आप लोगों की आंखों में किसी ने रेत डाल दी हो, तो अब बहुत बहुत मुश्किल से मैं अपनी आईज को खोल सकूंगा या बंद कर सकूंगा। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जाहिर है द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्रेट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और अब हम चल रहे हैं लास्ट पे क्वेश्चन। अगर आप लोग अपनी वर्टिबल कॉलम को देखें तो वर्टिबल कॉलम बेसिकली स्मॉल यूनिट्स के मिलने से बनी हुई है, जैसे कि ये आप लोगों की फिंगर्स हैं, इसमें भी ये पीस है, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, राइट। सिमिलरली मेरी जो स्पाइन है, मेरी वर्टिबल कॉलम, ये भी इन्हीं किस्म की बोन्स से बनी हुई है और उन बोन्स को मैं नाम क्या देता हूं, वर्टिब्री, वर्टिब्री। और हर दो वर्टिब्रम के दरमियान में यहां पे एक कुशन है, यहां पे भी एक कुशन है, यहां पे भी एक कुशन है। इसकी डिटेल हम सेकेंड में जाके पढ़ेंगे कि ये किसका क्या बना होता है, लेकिन जो चीफ इंग्रेडिएंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या है, वाटर। तो इस पर्टिकुलर वाटर की वजह से हम डिफरेंट किस्म के जॉल्ट्स वगैरह से बच जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने बहुत से वाइटल ऑर्गन्स के गिर्द भी वाटर की लेयर रखी है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद मेरा तो बस एक ही आयत पढ़ने को दिल कर रहा है, और वो आयत ये है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि आप अपने रब की कौन कौन सी नियमत को झुटलाएंगे। वो पानी जो ऐसे हर जगह बिखरा पड़ा हुआ होता है या इवेपोरेट होता रहता है, लुक एट इट्स इंपॉर्टेंस इन योर बॉडी। आप लोगों की आईज, आप लोगों का ब्रेन, आप लोगों की टंग, आप लोगों का थ्रॉट, यानी कि अगर आपके पास वाटर नहीं है तो आपके इनर जो म्यूकोजा है वो भी ड्राई हो जाएगी। इवन यू कैन नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ स्वॉल्विंग, आप निगल नहीं सकते हो, आप सांस नहीं ले सकते हो। आप लोगों के सांस लेने के लिए जो एयर आपकी बॉडी में जा रही है उसके तो भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर होनी चाहिए। लुक अपने इर्द गिर्द देखें, अगर मैं आपके गिर्द हवा में जो प्रेजेंट वाटर है सिर्फ मैं उसका कुशन निकाल लूं तो यकीन कीजिए कि सोलर एनर्जी में इतनी हीट है कि वो आप लोगों को इवेपोरेट करवा सकती है। सो जस्ट लुक एट द वेरी वेरी हम्बल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एडमायर द आर्किटेक्चर ऑफ योर क्रिएटर मीन्स ऑलमाइटी अल्लाह। आइंदा मिलेंगे आप लोगों से कार्बोहाइड्रेट के साथ, और कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से बड़ी डिटेल के साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रोल की बात होगी। एंड टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।